राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन फैमिली पर। इस चैनल पर मैं करती हूँ रामचरितमानस का पाठ। पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पर विराम दिया था। आज इसके आगे की कथा हम पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो पूरा देखने के बाद बताइए जरूर कैसी लगी आपको आज की कथा। कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलना। और मैं उन लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करके वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी को भी। चलिए फिर बिना देर के आज की कथा को हम शुरू करेंगे। आनी दिखाई नारद ही रामा भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब रामा, यही के हृदय विचारी। सखा सोच त्याग्यो बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोड़। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं इस चैनल पर उनके लिए मैं बता दूं कि कथा में क्या चल रहा है। देखिए, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि उसमें नारद जी को अहंकार हो गया है। तो भगवान श्री हरि जो है नारद जी के अहंकार को दूर करने के लिए एक लीला कर रहे हैं, तो वही यहाँ पे शुरू होने वाली है। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु विलोकी भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो ही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर तो हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। ये शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कही न पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में ये चिंता थी, करो जाई सुई जतन विचारी। जही प्रकार मोही बर कुमारी, जप तप कछु ना होई तेहि काला। हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी। ए अवसर चाहे परम रामा, शोभा रूप विशाल। जो विलोकी रीजे कोरि रामा, तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाल मेरे ही गले में डाल दे। हरिसन मागो सुंदरताई, होई जात गए हूँ अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को,
एहि अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटे हूँ प्रभु को तुकी कृपाला। प्रभु विलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होई काज हुई हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। नापन रूप देहु प्रभु मोहि, आने भांति नहीं पावो ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोल दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जहि विधि होई परम हित रामा, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब नान कछु रामा, वचन नम्र सा हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपत माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न देहि सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार में ठहूं, कही अस अंत रहित प्रभु भयऊं। ये योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपत्य मांगे तो वेद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया बिबसे भये मुनि मोड़ा, समुझि नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत ताहार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहुवनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण रामा, तेजा नहीं सब भेऊ। विप्र वेश देखत फिर रामा, परम कौतुकी तेऊ। सखा सोच त्याग्यु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोस्तों आज की कथा को मैं यहीं पर विराम दे रही हूँ। इससे आगे की कथा आपको आने वाली वीडियो में देखने को सुनने को मिलेगी। कैसी लगी आपको आज की कथा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।